हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आप देख पा रहे हैं कि न्यू इनकम टैक्स बिल आया हुआ है, इसको रखा गया है और ये आज की बात नहीं है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फरवरी 2025 में ही ये बिल प्रस्तुत किया जा चुका है। आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने इस बिल को यहाँ पे पेश किया है। पर मैं ये बात आज आपसे क्यों कर रही हूँ, द रीजन इज क्वाइट क्लियर। आप देख पा रहे हैं कि बताया ये जा रहा है न्यू इनकम टैक्स बिल जो है ये ऑफिसर्स को, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जो हाईली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको अलाउ करेगा कि वे आपका ईमेल, वे आपकी सोशल मीडिया, किसी भी तरीके का आपका अकाउंट है, अगर कोई नॉर्मल अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, एनीथिंग दैट यू नेम, जो आपकी पर्सनल स्पेस से जुड़ी हुई चीजें हैं उसका एक्सेस कर पाएंगे। और बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ ये है कि कोई वारंट या फिर कोई भी नोटिस या फिर किसी भी तरीके की कोई भी परमिशन की जरूरत इन्हें नहीं होगी। तो भाई एक बात ये आपको बता दें कि हालांकि अभी भी ये इनकम टैक्स बिल ही है, ये जो है इसको आप लिख सकते हैं न्यू आईटीबी है 2025 में, ये अभी तक कानून नहीं बना है क्योंकि इसको बेसिकली इसके प्रावधानों को अभी रिव्यू करने की जरूरत है। तो एक कमेटी को ऑलरेडी रिव्यू करने के लिए ये पूरा का पूरा मैटर दिया गया है। अभी क्या इसके बारे में डिटेल में बातें हैं वो आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ये जानने के लिए कि भाई आज तक आपके पास जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है 1961 से, इतने सालों पुराना, इतने दशकों पुराना इनकम टैक्स एक्ट हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आज, राइट? सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख पा रहे हैं इनकम टैक्स बिल, नो वारंट, नो नोटिस, दिस इज सर्वेलेंस। कांग्रेस जो है आप देख पा रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, तो ये एक तरीके से स्लैम कर रही है आज के मौजूदा सरकार को। कह रही है भाई आपने तो एकदम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया है ईमेल का और सोशल मीडिया के पोस्ट का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बार अपना डिसीजन ठहराया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत यू हैव आरटीपी दैट स्टैंड्स फॉर राइट टू प्रिवेसी, तो ये आपका राइट टू प्रिवेसी कहाँ चला गया भाई अभी? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कांग्रेस लगातार उठा रही है। पूरा का पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स बिल है 2025 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, ये बिल हमारे सामने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर के आता है क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान हैं, कुछ प्रोविजंस हैं और उनमें से जो कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ये हैं कि भाई ये जो टैक्स ऑफिसर्स है ना, ये जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, इनको परमिशन ग्रांट की जा रही है कि आप नागरिकों के डिजिटल और फाइनेंशियल स्पेस में घुस करके और बेसिकली रेड करना हो या इनकम टैक्स के लिए कोई इंक्वायरी करनी हो, आप जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रायर यानी कि पहले अपने एक्शंस के पहले किसी भी नोटिस, किसी भी वारंट या फिर किसी भी तरीके की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहीं पे बहुत लोग इस चीज का रिपोर्ट कर रहे हैं। पीपल आर डायरेक्टली राइटिंग ऑन सोशल मीडिया कि आई वॉन्ट माई प्रिवेसी। ठीक है, आई वॉन्ट माई प्रिवेसी से लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनकम टैक्स बिल 2025 को। अब आप देख पा रहे हैं फरवरी 13 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इंट्रोड्यूस करती हैं पार्लियामेंट में आईटीबी 2025 यानी इनकम टैक्स बिल 2025। ये जो बिल है इसको, इसकी आलोचना की जा रही है क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज को हमारे ईमेल, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स हो गए, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हो गए, बिना किसी वारंट, बिना किसी नोटिस के, केवल और केवल शक के दायरे में अगर आप हैं, अगर आप इनकी निगाहों में संदिग्ध हैं तो भी ये सारी की सारी चीजें खंगाल सकते हैं, राइट? आगे चले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है तो सबसे पहले तो भाई ये 2024 का प्रीलिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अब जो है आपकी लड़ाई खत्म नहीं होती है, अब असली लड़ाई स्टार्ट होती है आपके मेंस के लिए। तो मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ मार्च। आप देख पा रहे हैं जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों ही मिल जाएगा। आपका माध्यम हिंदी हो या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो,
दोनों ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, एक्सेसिबल मिल जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस, एक्सपर्ट मेंटोरशिप और पूरे सिलेबस के कवरेज के साथ आपको ये आंसर राइटिंग का यूपीएस मेंस का जो यूपीपीसीएस मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ये आपको बहुत ही कंसोलिडेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाएगा। दिस इज बीइंग रन बाय आवर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्स IRS गौरव शुक्ला हिमसेल्फ। तो आप देख पा रहे हैं इनके एक्सपर्ट गाइडेंस में आपको पूरी की पूरी ये प्रोग्राम डिलीवर की जाएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना है या फिर इस दिए गए एड्रेस पे विजिट करके इंक्वायर इन करना है। तो नेक्स्ट इज कि मामला कहाँ पे आकर के खड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बैजंत पांडा के चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी तैयार होकर के आई है जिसका नाम है सिलेक्ट कमेटी। इसमें 31 लोग आपको शामिल नजर आएंगे। इन्हें कहा गया कि भैया देखो, हमारा काम था इनकम टैक्स बिल बनाना, हमने फ्रेम कर दिया 2025 वाला, अब तुम इसको जरा सा रिव्यू कर दो भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करेंगे, ये इस पूरे के पूरे बिल के प्रावधानों को एग्जामिन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि प्राइवेसी से क्या बेसिकली इसका पूरा का पूरा इस बिल का लेना देना है। और भारत के लीगल फ्रेमवर्क में ये जो बिल है, ये इनकम टैक्स बिल 2025, ये अगर एक्ट बनाया जाए तो भारत के लीगल फ्रेमवर्क में स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये जो बिल आप देख पा रहे हैं, ये एक और एफर्ट की ओर जा रहा है कि सिंप्लीफाई टैक्स लॉस, टैक्स नियम व कानूनों को सिंप्लीफाई यानी आसान बनाने की तरफ भी ये लेकर के जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एम क्या था इनकम टैक्स बिल 2025 का, कि आप हमारे टैक्सेशन को मॉडर्नाइज करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट इसने बैकलैश और बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है अपनी तरफ मोड़ ली है कि भाई ये यहाँ पे किस तरीके से पर्सनल फ्रीडम ऑफ पीपल में घुस रहे हैं। इस चीज को लेकर के बहुत बैकलैश फेस करने के लिए मिल रहा है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि लैक ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर अ वारंट prior to accessing personal data is a significant overreach. Of course, ये इसकी आलोचना करने वाले कह रहे हैं भाई कि ये जो रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट है, ये जो वारंट आप नहीं लेकर के जा रहे हो ना, ये इटसेल्फ एक एग्जांपल है कि आप अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि ये जो नया बिल आया है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इनकम टैक्स बिल 2025, आप इसमें देख पाएंगे कि अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आपके हैं, जो आप ईमेल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, क्लाउड स्टोरेज है, ऑनलाइन जो है अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, तो इनको बेसिकली सस्पेक्टेड केसेस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी का कोई भी केस आएगा अगर, तब ये सारी छानबीन जो है बेसिकली वो की जाएगी। आप देखिए सेक्शन 247 में क्या अथॉरिटी मेंशन है कि एग्जिस्टिंग सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स 1961 को एक्सपैंड करके बेसिकली ITB 2025 लेकर के आ रहे हैं, जिसका कि सेक्शन 247 कहता है कि टैक्स ऑफिसर्स को पूरी की पूरी सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करने का हक है, वेदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फिजिकल प्लेटफॉर्म्स। आपके एवरीडे लाइफ में ईमेल से, सोशल मीडिया से, फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सब से इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी और इस चीज का परीक्षण किया जाएगा कि क्या आप भी तो कहीं ट्रेड इवेजन में इन्वॉल्व नहीं है। देखो, ये तरीका इफेक्टिव बहुत है, मैं तुमको बता रही हूँ। दो तरीके हैं इसको देखने के लिए। ये एक तो पॉजिटिव साइन, आप बोलोगे मैम इसमें पॉजिटिव क्या है, और दूसरा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव तो आपको खैर पता ही है। पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने का ये है कि भाई किसी भी केस में अगर इनकम टैक्स बिल 2025 में हम अलाउ कर रहे हैं इन्हें डिजिटली घुसने के लिए, तो टैक्स इवेजन तो भैया बहुत ज्यादा जो है इधर इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि ये आपका सोशल मीडिया ही है, ये आपके जो है मोबाइल फोन्स और ये जो अकाउंट्स है वही है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्या ये यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन सच अ केस आप जरा खुद सोचो कि अगर सारे सोशल मीडिया हैंडल को एक्सेस करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो टैक्स की चोरी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये खैर ये रही आपकी पॉजिटिव चीज। अब नेगेटिव चीज इसमें क्या है कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी जो है वो भंग हो जाएगा। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं जब जब ये सुनता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में,
कि भाई राइट टू प्राइवेसी किसी की भंग हुई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बैलेंस बना करके रखना है, लेकिन बैलेंस कौन पूछ रहा है आज के डेट में? कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पे बस केवल ये प्रोविज़न बताया जा रहा है कि न्यू इनकम टैक्स बिल जो है, इसके प्रोविज़न्स जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, उनको ऐसी सर्च पावर देती है कि आप जब रेड मारने जा रहे हो ना, तो ना सिर्फ़ अभी तक क्या था जैसे 1961 वाले में कि आप फ़िज़िकल रूप से जो है किसी भी तरीके का कोई भी एक्सेस जैसे कि लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये तो एक्सेस आप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर सकते। पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट्स ये सब कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। जो न्यू इनकम टैक्स बिल है देयर आफ्टर आप देख रहे हैं कि 13 फ़रवरी 2025 को क्या होता है प्रेज़ेंट किया जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 536 सेक्शन, 23 चैप्टर और 16th स्केड्यूल्स मेंशन किए गए हैं। किसके अंदर? न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंतर्गत। ठीक है? अब मैं अगर आपको बताऊं तो सेक्शन काउंट हैज इंक्रीज्ड, द कंटेंट ऑफ द एक्ट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, न्यू बिल कंटेन्स 622 पेजेस। अब सोचिए कि ओल्ड बुक में आपके 890 पेजेस थे और न्यू बुक में 622, तो ज्यादा एक्सेसिबल कौन सा हो पाएगा? तो ऑफ कोर्स जो न्यू बुक है वो हो पाएगी। ठीक है? प्रीवियस ईयर का या फिर किसी भी असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको न्यू बिल में जो है उसको हटाया गया है। सारे रेफरेंस जो है वो टैक्स ईयर बोले गए हैं, ना कि आपकी ये फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर, बल्कि टीवाई बोले गए हैं। ठीक है? फाइनेंशियल ईयर के जगह पे। अच्छा, और बोला ये जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से ये पूरा का पूरा कानून जो है न्यू इनकम टैक्स बिल जो कि एक्ट बनेगा इसको लागू भी करेंगे। न्यू इनकम टैक्स बिल के बाद आप देख लीजिए इनकम टैक्स एक्ट 1961। आखिर इसमें क्या ऐसा मेजर ड्रॉबैक है कि भाई इस बेसिकली नए नए वाले जो इनकम टैक्स बिल हैं, ये इसके फ्रेमवर्क करने वाले जितने भी लोग हैं वो इसके पूरे किसी भी प्रावधान को नोट नहीं कर पा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे 298 आपके सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान, जैसे कि इसका जो नेचर है वो डायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर डायरेक्टली टैक्स पे करेगा बेस्ड अपॉन हिज और हर इनकम, राइट। लेकिन आईटीए 1961 जो हमारे पास ऑलरेडी था और है भी आज के डेट में, इसके अकॉर्डिंग सबसे एक बड़ा चैलेंज क्या आया? कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। यानी कि इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट 1961 इतने सारे अमेंडमेंट्स कर चुका है, इतना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिख चुका है, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि ये जो डिस्प्यूट है ना, अब इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए ये बढ़ते ही जा रहे हैं। सेकेंड इज टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया, डिजिटल पेमेंट्स का स्टेप लिया, तो इस पे भी हम काबू पा लेंगे। बट स्टिल दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग फीचर, द वेरी चैलेंजिंग ड्रॉबैक ऑफ दिस इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसकी वजह से हमें 2025 का इनकम टैक्स बिल लाने की जरूरत भी पड़ रही है। सो दिस इज हाउ यू विल सी कि इनकम टैक्स किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में चेंजेस लेकर के आता है। और मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स बिल जो 2000 ऐसे लिखते हैं आईटीबी 2025 में जो आई है, जिसकी जिसकी प्रस्तावना रखी गई है, ये अगर हो भी जाता है एस्टैब्लिश, ये अगर हो भी जाता है स्थापित, तो इसमें भी आप देखेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1961 का आप टैक्स एक्ट लेकर के 2025 में नहीं घूम सकते। वाई? बिकॉज द रीजन बीइंग, क्योंकि आप यहाँ पे 2025 में बैठे हुए हैं, ये पूरा का पूरा एरिया और एरा टेक्नोलॉजिकल एरा है, लेकिन 1961 में बैठे हुए लोगों को शायद से ये नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया में हर गली, बेसिकली चौराहे पे एक स्मार्टफोन लोगों के पास आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब स्मार्टफोन से मेरा क्या तात्पर्य है कि ऑनलाइन और ये आपके सोशल मीडिया, ये इतने ज्यादा, इसका यूज इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ से टैक्स इवेजन की सबसे भरी और सबसे भारी संभावना निकल करके आती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू, जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।